अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो और आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, आई वॉन्ट टू टेल यू द ब्लेटेंट ट्रूथ। यस, आप कर सकते हो अभी भी शुरू करके, लेकिन दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव। अगर आपने इस प्लान को भी फॉलो नहीं किया, आप अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, देन अच्छे मार्क्स आप भूल जाइए। व्हाट्सअप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप दिसंबर 21 से अपनी बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई शुरू करते हो तो आप कैसे अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो इन अ वेरी नाइस फैशन, एंड हाउ यू कैन स्कोर ब्रिलियंट मार्क्स एंड गेट टू दैट 1995 वाला स्टेज। तो गाइस, मैं आपको पहले बताने वाला हूं, इट्स नॉट गोना बी इजी। आपने रियलिस्टिकली थोड़ी देर कर दी है, अगर मैं आपको ऑनेस्ट ट्रूथ बताऊं, लेकिन आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू लाइक अदर पीपल आर। आई डोंट वांट टू टेल यू कि आप कुछ नहीं कर सकते या फिर इट्स टू लेट, बिकॉज इट्स रियली नॉट। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, लास्ट ईयर लास्ट बैच में कितने सारे बच्चों को हमने देखा है जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन करा और उससे हमें पता चला कि उन्होंने पढ़ाई शुरू ही नहीं करी थी। जनवरी में वो पढ़ाई शुरू कर रहे थे और एंड में जब हमने देखा तो उनके 85 90 सीयूईटी में इतने बढ़िया बढ़िया नंबर अब नॉर्थ कैंपस में बैठे हैं। आई वांट टू टेल यू दैट इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। और अगर आप इस प्लान को यूज करो, मैंने आपके लिए बेसिकली पूरा स्टडी प्लान बता दिया है, डे बाय डे प्लान किया है मैंने आपके लिए। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली विद योर अटेंशन। फुल अटेंशन देनी है आपको मुझे, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड सो दैट मोर सच वीडियोस कैन कम टू योर फीड, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से निकले। एंड मेक श्योर कि आप एंड तक इस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज इसमें मिस कर दी, देन आपको पूरा प्लान की कोहेसिवनेस समझ नहीं आएगी। थोड़े प्री रेक्विजिट्स में आपको बता दूं, थिंग्स दैट आई नीड टू गेट आउट ऑफ द वे। नंबर वन, नहीं, इट्स नॉट टू लेट। अगर आप अभी भी पढ़ाई शुरू करते हो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे, आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। सो डोंट बी स्ट्रेस्ड बेटा, ग्रैंड अकेड इज हियर विद यू, आई एम हियर विद यू, एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर कि आपके नंबर अच्छे हैं और आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये पूरा प्लान हमने बनाया है, पूरी टीम ने बैठ के, इसको ध्यान से सुनना। नंबर टू, आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा। वील नीड टू गेट स्टफ डन क्विक, क्योंकि देखो दिसंबर 21 से शुरू कर रहे हो, हम एम कर रहे हैं फरवरी 8 फरवरी 9 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। तो उस टाइमलाइन के लिए यू हैव टू गेट गोइंग, और आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू डू मोर इन लेस टाइम, दैट इज जस्ट अ गिवन। तो आपको रेडी होना है फॉर हार्ड वर्क। बहुत घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा और जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, बट वी हैव टू बी ओके विद दैट, बिकॉज यू नो व्हाई, बिकॉज वी आर ग्रैंड अकेड चैंपियंस। हम चैंपियंस हैं और हम ये कर सकते हैं। दिसंबर 21 से अगर हम शुरू कर रहे हैं, आर एम इज टू फिनिश एवरीथिंग बाय अबाउट फेब 7 टू फेब 9। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपका फिजिकल एजुकेशन या एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है तो आपको थोड़ा पहले खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो 15-17 फरवरी को होगा। लेकिन वील गेट टू दैट इन द वीडियो, अभी स्ट्रेस आउट मत करो। बट हाँ, वील प्लान फॉर लाइक फेब 7 तक सब कुछ हो जाएगा। आप सोचोगे सर इतना लेट, यार होगा तो होगा। देखो, वी आर स्टार्टिंग लेट, तो वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग एट वंस। हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इसके बीच में ही रिविजन्स कराता रहूंगा। अगर आप पूरे प्लान को सुनोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि हम कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं अपने साथ लेके चलेंगे। बाकी लोग आपको जो भी कहें, मैं तो आपको हमेशा रियल बात ही बताऊंगा। ग्रैंड अकेड विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज ऑनेस्टी ओवर क्लिकबेट। मैं आपको रियल बात बता रहा हूं, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, और हम ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ना कि हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और हम एकदम 15 दिन में 20 दिन में सारे सब्जेक्ट्स निपटा दें। ये इतने ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं कि आप उन्हें मीट ही नहीं कर सकते, कोई ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप उन्हें डिमोटिवेट हो गए उन्हें देख देख के। तो दैट इज वाई मैंने आपके लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाए हैं। इन रियलिस्टिक गोल्स को फॉलो करोगे तो कोई फेलियर नहीं होगा। बेटर टू डू इट दिस वे, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें नुआंस भी दूंगा, आपकी इसमें इंटरनल रिविजन्स भी होंगी, तो ध्यान से सुनना। देखो, दिसंबर 21 से फरवरी 7 तक, मैंने फरवरी 7 लिया है, तब तक हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। आई हैव मेड 4 स्लॉट्स फॉर यू। स्लॉट्स में हम 4 सब्जेक्ट्स करने वाले हैं। मोर ऑन दैट इज कमिंग लेटर इन द वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश को रोज पढ़ना है। यस गाइस, इंग्लिश अगर आप एंड के लिए रख दोगे तो आप उसमें नंबर भूल जाइए। मोस्ट लोगों के ऐसे नंबर नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपको अपने इंग्लिश मार्क्स मैटर करते हैं, आपको रोज इंग्लिश पढ़नी चाहिए फॉर एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट्स अ डे। रोज आप ग्रैंड अकेड के एनिमेटेड वीडियोस को देखिए, सर्च करिए ग्रैंड अकेड एनिमेटेड वीडियोस, आपको वो मिल जाएंगे, उनसे देखिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत इंग्लिश स्ट्रैटेजीज डालते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहना। हमारे वन शॉट्स देख लो। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, हमने एनरोलमेंट्स ओपन कर दिए हैं फॉर द ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स। लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे आपको, इसमें माइंड मैप्स मिलेंगे, लाइव आंसर राइटिंग वर्कशॉप्स मिलेंगी जो आपको हर सब्जेक्ट में बेनिफिट करने वाली हैं। मैक्स नोट्स, अरे अरे, उनको पढ़ के आपका एग्जाम निकल जाएगा। आउट सेशंस, सब कुछ मिलने वाला है इंग्लिश में आपको, तो सॉर्ट आउट कर देंगे हम। आपके नंबर तो 100% बढ़ेंगे। तो अभी क्या, इस वीडियो के पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, या फिर ग्रैंड अकेड की ऐप डाउनलोड कर लो। लिमिटेड सीट्स आर लेफ्ट, अदर डिस्काउंटेड प्राइस। तो रोज पढ़ना है। अगर आपके पास मैथ्स है, मैथ्स आपको रोज
1.5 to 2 आवर्स पढ़ना है। अगर आप मैथ्स रोज नहीं पढ़ते, इट्स नॉट गोना हैपन गाइस, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए बोर्ड एग्जाम। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैथ्स आपको करना पड़ेगा रोज, और अगर आपने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी है तो दिस शुड बी योर फर्स्ट सब्जेक्ट। एनीवे, लेट्स किक ऑफ द स्टडी प्लान। इंग्लिश, मैथ्स, ऐसे सब्जेक्ट्स हम रोज कर रहे हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है वो भी आप रोज कर सकते हो, बट जो आपके लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है ना बेटा, तो उसमें अगर आपके पास कोई फिजिकल एजुकेशन टाइप सब्जेक्ट है तो इसमें आपको थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, वो आप बोर्ड एग्जाम के 7-8 दिन पहले पढ़ लेना, एंटरप्रेन्योरशिप टाइप सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आपके पास 4 हैवी सब्जेक्ट्स है ना, तो उसके प्लान मैं आपको अभी दे रहा हूं। December 21 to January 1 is going to be our first slot, that's going to be for 12 days. Second slot, January 2 to January 13. Third slot, January 14 to January 25, and fourth slot, January 26 to February 7th. ये स्लॉट्स हैं, इनमें एडिक्वेट टाइम आपको मिल रहा है टू गेट योर सिलेबस ओवर विद। तो इसमें आपको अराउंड 10-11 डेज तो हर स्लॉट में मिल रहे हैं। इन्हीं टाइम फ्रेम में हमें सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं। जो हमारी पहली स्लॉट है ना, December 21 से लेकर January 1 तक, बेटा हमें अपना इजीएस्ट सब्जेक्ट पकड़ना है। आपको बिजनेस स्टडी सबसे इजी लगती हो, आपको हिस्ट्री सबसे इजी लगती हो, जो भी आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट है उससे हमें शुरू करना है। अब आप बोलोगे सर आपने बाकी वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियोस में हमने बोला कि आपको हार्ड सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए। दैट इज ट्रू, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी है आपको मोमेंटम देना, कि भाई आप भागना शुरू करोगे, आपको अगर भागना अच्छा लगे तो आप पूरी रेस भाग लोगे। लेकिन स्टार्टिंग में मैं सोच रहा हूं, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, अगर आपने अभी वो लैक ऑफ मोटिवेशन को टेस्ट कर लिया ना, बहुत बुरा होगा आपके लिए। तो मैं आपको ये सच में एक बहुत अच्छी टिप है, अपना बेस्ट सब्जेक्ट, जो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट पसंद है, जो प्यार करते हो आप सब्जेक्ट से, जिससे आपके नंबर सबसे बढ़िया आते हैं, वो सब्जेक्ट आपको पिक करना चाहिए। इस फर्स्ट स्लॉट में अपना सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट ले लो, सबसे ज्यादा अच्छा स्पेल स्कोरिंग सब्जेक्ट ले लो और उसे पढ़ो। अब आप पूछोगे सर हम पढ़े कैसे? नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज रीड दी एनसीईआरटी। नंबर 2, अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं है, पिक अ टीचर यू लाइक, ठीक है, आपको जो भी पसंद है उस सब्जेक्ट के लिए, यू कैन डू दैट। ग्रैंड अकेडमी हर एक सब्जेक्ट के लिए अब कोर्स ऑफर कर रहा है। बाय द वे, आप ऐप डाउनलोड करके हमारे सारे कोर्सेज दे सकते हो, बेस्ट टीचिंग क्वालिटी मिलेगी और आपको सारे रिसोर्सेज एक साथ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ ली, लेक्चर से पढ़ लिया होगा, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब आप बोलोगे सर मैं सैंपल पेपर्स करूं, सैंपल पेपर्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम एट दिस स्टेज। अगर आप करना चाहते हो तो बाद में करना, आफ्टर आपका सिलेबस हो जाए, व्हेन यू आर डन विद सब्जेक्ट 1। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ या कहीं से लो। शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। अब बेटा आप पूछोगे हम कितने दिन में करें? आपने हमें 10-11 दिन दे दिए एक स्लॉट में, मैंने आपको दिए हैं 10-11 दिन एक स्लॉट में, लेकिन आपको उस 10-11 दिन के स्लॉट में मैं रेकमेंड करूंगा 2 बार पढ़ाई करनी है। एक बार जितनी जल्दी आप सिलेबस कर सकते हो, लेक्चर्स को 2x पे देखो, जैसे भी करना है वो खत्म करके मैं रेकमेंड करूंगा नंबर ऑफ टाइम्स यू स्टडी इज व्हाट मैटर्स, नॉट हाउ मच यू स्टडी। सो अगर आप एक बार इंपरफेक्टली पढ़ो, फिर दूसरी बार इंपरफेक्टली पढ़ो, तीसरी बार इंपरफेक्टली पढ़ो, 3 बार की रेपिटेशन से आपके दिमाग को सारी चीजें याद हो जाएंगी। इट इज वे बेटर देन स्पेंडिंग 10-11 days स्टडीइंग द सेम थिंग वंस। सो यू गेट इट, वी हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर रिविजन। हमें जितनी रिविजन इस टाइम फ्रेम में कर सकते हैं वो करनी है। आई नो ये थोड़ा क्रैम्ड है बेटा, बट आपको करना पड़ेगा, आपको घंटे लगाने पड़ेंगे और आपको जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। एम करो कि आप 3 चैप्टर्स कर लो एक दिन में। अगर आपके पास लेक्चर्स हैं, कोर्सेज हैं, अदर ग्रैंड अकेडमी और अदरवाइज, आपका हो जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, यूट्यूब के रिसोर्सेज यूज करो, हमारे एनिमेटेड वीडियोस यूज करो, हमारे स्ट्रैटेजी वीडियोस यूज करो, बीएसटी, इको, पॉल साइंस, हिस्ट्री सबके लिए अवेलेबल हैं, इन्हें यूटिलाइज करिए। फर्स्ट स्लॉट में हमारा सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा बेटा, हमारे अंदर मोटिवेशन आएगी कि फाइनली मैं इतना बढ़िया होता था इस सब्जेक्ट में, मेरे 85-90 आ रहे होते थे, ये 3 बार पढ़ने से इस टाइम फ्रेम में मेरे को समझ आ गया मैं पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं, एंड मैं सच में 95 ला सकता हूं या ला सकती हूं। उससे आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन, मोमेंटम मिलेगा और आपको समझ आएगा जो मैं कह रहा था ना आपको वो सही बात है, और इधर आके लिखोगे कि यस दिस एक्चुअली वर्क्स। उसके बाद इस मोमेंटम को हमें जाने नहीं देना। वी गोना किक ऑफ स्लॉट 2। स्लॉट 2 इज फ्रॉम January 12 to January 13, और उसमें आपको पकड़ना है एक मॉडरेट डिफिकल्टी वाला सब्जेक्ट। शायद आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगती हो, तो आपने पहले बीएसटी पढ़ ली, फिर आपने इको पढ़ ली, तो आपके आसान सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इको आप इस स्लॉट में पढ़ो, तो सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट ले लो या फिर मॉडरेट डिफिकल्टी वाला सब्जेक्ट ले लो और सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करो। इससे आप देखोगे बाय January 13, अगर आप इंग्लिश रोज पढ़ रहे हो, आपका तो वैसे इंग्लिश का सिलेबस हो चुका होगा, बट बाय January 13 आपके 2 सब्जेक्ट्स हो चुके होंगे, विच मींस आपके 3 सब्जेक्ट तो ऐसे ही निपट चुके हैं बाय January 13। डू यू नाउ सी हाउ एफिशिएंट एंड हाउ स्मार्ट दिस प्लान इज? गाइस इफ यू डू, एक लाइक तो बनता है। अब हमारे पास 2 स्लॉट्स बचती हैं और इन 2 स्लॉट्स में हम वो सब्जेक्ट्स करने वाले हैं जो हमें चैलेंजिंग लगते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो तो पूरे के पूरे स्लॉट्स आप एक बार पढ़ने में भी लगा सकते हो, क्योंकि बाद में आपकी रिवीजन हो सकती है। सो January 14 to January 25 हम अपना सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट करने वाले हैं। आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, आपके लिए फिजिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है,
है, लेकिन इस टाइम फ्रेम में हमें वो कंप्लीट करना है, चाहे हम एक ही बार पढ़ के कंप्लीट करें. देन वील यूटिलाइज द स्लॉट फ्रॉम जनवरी 26 टू February 7 टू फिनिश द सब्जेक्ट दैट वी फाइंड द सेकंड हार्डेस्ट. थर्ड स्लॉट में जो हार्डेस्ट लगता है वो करोगे, क्योंकि उसमें आपका मोमेंटम बढ़ चुका होगा. सो वील ईट द फ्रॉग फर्स्ट, वील गेट द सब्जेक्ट वी हेट द मोस्ट आउट ऑफ द वे, एंड देन जो हमारी फोर्थ स्लॉट होगी उसमें हम वो सब्जेक्ट कर लेंगे जो हमें मुश्किल तो लगता है लेकिन उससे इतनी नफरत नहीं है. अब आपका सिलेबस इस टाइम पे खत्म हो जाएगा फरवरी 7 तक. वन पॉइंट टू बी नोटेड इज कि अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है जो 17 फरवरी को है, या फिर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है जो 15 फेब को है, अगर ये आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं तो आप जो भी फेब 7 के बाद डेज हैं इनमें लगा सकते हो व्हाइल रिवाइजिंग योर अदर सब्जेक्ट्स. अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट्स को इनमें काउंट करा है तो मेक श्योर कि आप टेल एंड पे उन्हें कंप्लीट कर रहे हो और उनको इग्नोर नहीं कर रहे, क्योंकि क्या होगा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के चक्कर में जो आपका पहला बोर्ड एग्जाम है अगर आप उसे गलत करके आ जाओगे तो आपके ये सारे मोमेंटम पे पानी फिर जाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इससे. तो मेक श्योर दैट यू हैव फॉलोड एवरी सिंगल नुआंस्ड पॉइंट आई हैव गिवन यू. पूरा का पूरा वीडियो मैं रेकमेंड करूंगा आप एक और बार देखिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत निटी-ग्रिटीज आपको बताई हैं, बहुत स्ट्रैटेजाइज करके हमारी पूरी टीम ने ये आपके लिए बनाया है, तो आपको ये कर लेना चाहिए. अब आपने ये सब कर लिया, नाउ आई वुड रेकमेंड इज कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए, आपने इंग्लिश कर लिया, आपने ग्रैंड कार्ड प्रो मैक्स से कर लिया. बाय द वे ग्रैंड कार्ड प्रो मैक्स में मैंने आपको बता दिया है बढ़िया ऑफर चल रहा है, क्यूआर कोड यहां पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, ऐप की, लिंक की, सबकी. अब आप बोलोगे सर इसके बाद रिवीजन कैसे करें, क्योंकि इसके बाद तो बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे. तो बेटा वैसे रिवाइज करो जैसे ऑर्डर में बोर्ड एग्जाम है. अगर आपका हिस्ट्री एग्जाम सबसे पहले है तो सबसे पहले हिस्ट्री की रिवीजन कंप्लीट करो, उसके बाद बीएसटी है तो उसके बाद बीएसटी की रिवीजन कंप्लीट करो. रिवीजन मैं कहूंगा इट शुड बी डन वे बिफोर योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम कम्स. सो अगर आपका बोर्ड एग्जाम लेट्स से मार्च 1 को बिगिन कर रहे हैं, देन आपकी हर सब्जेक्ट की रिवीजन आइडियली उससे 15 दिन पहले एक बार तो हो जानी चाहिए. और आपने थर्ड फोर्थ स्लॉट्स में अपने हार्ड सब्जेक्ट कर लिया, अगर आप अभी भी उनमें स्ट्रगल करते हो इस प्लान को फॉलो करने के बाद, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि उनमें ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपने उनको गलत कर दिया तो आपकी परसेंटेज नीचे चली जाएगी. अब इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे. नंबर 1, मेरे प्रैक्टिकल्स हैं, मैं बैलेंस कैसे करूं? 2 दिन लगा के अपनी सारी फाइल्स बना दो, प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर कर लो, उसके बाद एक भी बार नहीं सोचना है प्रैक्टिकल्स के बारे में. प्रैक्टिकल्स यार इजी होते हैं, सबको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, आप इतना स्ट्रेस मत करिए उनके बारे में. फर्स्टली. नंबर 2, प्री बोर्ड्स आपके बीच में आ रहे हैं तो आने दो यार, हमें अपनी प्रिपरेशन देखनी है, हम प्री बोर्ड स्किप नहीं करेंगे. बट फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने जनवरी 21 और जनवरी 1 तक आपने एक सब्जेक्ट कर लिया और किसी और सब्जेक्ट का प्री बोर्ड हो रहा है उस टाइम, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी लो. जो सिलेबस आ रहा है प्री बोर्ड का उसका एटलीस्ट 40% तो आप प्रिपेयर करके जाइए. आपने 10 दिन बीएसटी को दे दिए लेकिन आपका प्री बोर्ड उसके बीच में इको का आ रहा है, तो आप बीएसटी तो पढ़ते रहो लेकिन 2 घंटे इको को दे दो और अपना जो प्री बोर्ड्स का सिलेबस है उससे 40 to 50% करके जाओ. और ये एम करो कि मेरे को पता है मैं 40 to 50% सिलेबस करके जा रहा हूं, लेकिन मैं हाई वेटेज चैप्टर्स करके जाऊंगा जिससे मेजॉरिटी ऑफ द पेपर बनता है, तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे. और बेटा अपने आप को ऑनेस्टी के साथ ट्रीट करो. आप यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग एट वंस. वी नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट आवर प्लान्स, बिकॉज़ इफ यू आर नॉट रियलिस्टिक हमसे कुछ नहीं होगा और हम फिर डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर दिस सेम साइकिल विल कंटिन्यू. और ये एम करो कि अगर आप प्री बोर्ड आ भी रहे हैं बीच में तो आप जितना भी सिलेबस करके जा रहे हो, चाहे वो 40% भी हो, तो 40% आपको 100% आता हो और उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है उसमें आपका एक भी अंक ना घटे. ठीक है गाइस, तो स्टडी अकॉर्डिंगली, ये बहुत बढ़िया स्टडी प्लान है, इसे फॉलो करो. कमेंट करके बताओ कि आप कमिटेड हो और आप इस प्लान को फॉलो करोगे, और मुझे आके बताओगे जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी. अकाउंटेबिलिटी मैटर्स गाइस. इस कमेंट पे एंगेज रहिए, इस कमेंट सेक्शन पे कोई भी डाउट आती है इसको कमेंट कर दीजिए इधर नीचे, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, हमारी टीम आपको पर्सनली रिप्लाई करेगी. और हां, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को ईजियर बनाना है तो इंग्लिश का कोर्स तो मैंने आपको बता दिया है, क्यूआर यहां पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. लेकिन हम बहुत सब्जेक्ट्स के लिए कोर्सेज ऑफर करते हैं. सीयूईटी के लिए करते हैं, 12th बिजनेस स्टडीज, 12th इको, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हमारे पास सब अवेलेबल है. ग्रैंड कार्ड की ऐप डाउनलोड कर लो, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे. ओके गाइस, कमेंट डाउन बिलो आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो. वील बी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू मेक देम फॉर यू. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.